एक गांव में सोनू और सुनीता नाम के भाई बहन रहा करते थे। जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से सोनू और सुनीता अनाथ की जिंदगी जी रहे थे। सोनू सुनीता का बहुत ख्याल रखता था। उनके माता पिता बहुत गरीब थे, इस कारण उनके पास घर नहीं था। सोनू अपनी बहन के साथ फुटपाथ पर रहा करता था। सोनू काम करके अपना और अपनी बहन का पेट भरा करता था। एक दिन सोनू गाड़ी साफ कर रहा था, तभी गाड़ी का मालिक बोला, अरे ये कैसी गाड़ी साफ किया है तूने, ऐसे गाड़ी साफ किया जाता है क्या? सोनू बोला, मालिक मैं फिर से साफ कर देता हूँ, मुझे जल्दी जाना है। गाड़ी का मालिक बोला, ये लो 2 रुपए। सोनू बोला, मालिक थोड़े ज़्यादा मिल जाते तो अच्छा होता। गाड़ी का मालिक बोला, जैसे गाड़ी साफ किया है वैसा पैसा मिलेगा। ये कहकर गाड़ी का मालिक गाड़ी लेकर चला जाता है। सोनू बोला, मुझे दूसरा काम देखना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों भाई बहन भूखे मर जाएंगे। सोनू ने सोचा, इससे काम नहीं चलेगा, कोई दूसरा काम देखना होगा। फिर वो दोनों एक होटल में काम मांगने जाते हैं, पर उस होटल का मालिक उनसे कहता है, अभी कोई काम नहीं है, हाँ बर्तन मांजने का काम है, क्या तुम कर पाओगे? और वो दोनों 20 रुपए में वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। काम खत्म होने पर होटल का मालिक उसे 20 रुपए देकर कहता है कि उस होटल में बहुत सारा भोजन बच गया है, क्या तुम लोग खाओगे? वो दोनों राजी हो जाते हैं। सोनू और सुनीता बड़े प्यार से भोजन करते हैं और होटल के मालिक को धन्यवाद देकर चले जाते हैं। फिर रास्ते में एक आदमी मिलता है, वो कहता है कि ये सामान स्टेशन तक पहुंचाना है, क्या तुम लोग कर पाओगे? सोनू तुरंत तैयार हो जाता है। सुनीता वहीं फुटपाथ पर सोनू के आने का इंतजार करती है और सोनू सामान स्टेशन तक पहुंचाता है। तब तक दोपहर हो जाती है और सामान का मालिक उसे पैसे दे देता है। स्टेशन पर 2 कपल दिखाई देते हैं और उनके पास एक छोटी बच्ची थी। वो कुछ खाने के लिए जिद कर रही थी। औरत बच्ची की जिद पूरा करने के लिए उसे चिप्स खरीद कर देती है और उस बच्ची के हाथ से जो रोटी थी उसे फेंक देती है। सोनू बोला, जिसे भूख लगी है भगवान उसे देता नहीं, और जिसके पास सब कुछ है उसे उसकी कदर नहीं होती। ऐसा सोचकर वहाँ से चला जाता है। तभी सोनू को उसकी बहन की याद आती है और वह उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें खरीदने लगता है और सोनू सामान खरीद कर चल पड़ता है। तभी एक गाड़ी बहुत तेज उस रास्ते में आती है और सोनू से टकरा जाती है। सोनू बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने सूरज का आदमी खड़ा मिलता है। सोनू उस आदमी से पूछा कि मैं एक गाड़ी से टकराया, फिर अस्पताल में कैसे आया? सूरज बोला, वो गाड़ी मेरी ही थी, मेरी वजह से आज तुम्हारा यह हाल हुआ है। चिंता मत करो, मैं अस्पताल का बिल भर दूंगा। तभी सोनू ने देखा कि उसका पैर नहीं है। सूरज ने कहा कि अब मैं बैसाखी से चल पाएगा, तो वह जोर जोर से रोने लगा। सूरज ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। सोनू ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है साहब। सूरज, फिर तुम कहाँ रहते हो? सोनू बोला, हम तो फुटपाथ पर रहते हैं साहब। सूरज बोला, अच्छा चलो मैं तुम्हारी बहन के पास छोड़ देता हूँ। सोनू अपनी बहन के पास चला जाता है। सोनू को पता था कि उसकी बहन कहाँ होगी। सोनू बोला, साहब आप मुझे मंदिर तक छोड़ दीजिए, मुझे पता है मेरी बहन मंदिर में होगी। सूरज वहाँ से चला जाता है। सुनीता सोनू को देखकर बहुत रोने लगती है। सुनीता बोली, भगवान ऐसा क्यों करता है? ऐसा कहकर सुनीता रोने लगती है। तभी सोनू सुनीता से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सुनीता और सोनू वहाँ कुछ खाना खाते हैं
सोनू अपनी बहन सुनीता से कहता है कि अब मुझे कोई काम नहीं हो पाएगा। सोनू बोला, अब हम लोग मंदिर के बाहर भीख मांगा करेंगे। सुनीता, ठीक है। अब सोनू और सुनीता मंदिर में उस रोज से भीख मांगने जाते थे। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाती है। कोई उन्हें पैसे दे देता तो कोई उन्हें खाने की चीज़ें देता। अब ऐसे ही दोनों की दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन एक आलीशान गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी और उनमें से एक औरत बाहर आई। वो पूजा करने के लिए चली जाती है, मंदिर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी नज़र सोनू और सुनीता पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो अपने बैग में से रोटी निकालकर उनके सामने फेंक देती है। तभी सुनीता गुस्से में उस औरत से कहती है, सुनीता मैडम, आपको रोटी देनी है तो आप दे दो, ऐसे फेंको मत। ऐसे फेंकने से रोटी खाने लायक नहीं रहेगी। औरत बोली, तुम मुझे सिखाओ मत, क्या करना है क्या नहीं, कि मैं हाथ में दूं या फेंक दूंगी। सुनीता बोली, मैडम जी इतनी घमंड अच्छी नहीं। औरत बोली, तू मुझे क्या सिखाएगी, मुझे कितना घमंड है कितना नहीं। औरत बोली, कितना घमंड है, रुक मैं अभी बताती हूँ। इतनी कहकर वो औरत सुनीता को मारने लगी और बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगी। तभी सोनू बीच में आकर कहता है, मैडम सुनीता को मत मारिए, इसके तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अपने रोटी ज़मीन पर फेंका इसलिए सुनीता आपसे यह बात कही। इसमें सुनीता की कोई गलती नहीं है। औरत बोली, तुम मुझे समझदार लगते हो। सोनू बोला, मैडम यह गाड़ी से मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था और तब से मैं अपाहिज हूँ। यह सुनते ही मैडम बहुत दुखी हुई और कहने लगी, औरत बोली, मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनकी गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा वो तुम ही हो, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत गलत व्यवहार किया। हमारी कोई औलाद नहीं है और मेरे पति को तुम्हारे पैर के कट जाने का गम इतना सताया कि वह इस दुख को सहन नहीं कर पाए और इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं मिले। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि अगर तुम कभी मिले तो उनके अपने बच्चों की तरह अपने पास ही रखना। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। वो दोनों उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोनों उस घर में बहुत खुशी रहते हैं। वो औरत ने भी अपने बच्चों की तरह पाला करती। वो दोनों वहाँ बहुत खुश हैं। गरीब का भूख बहुत अलग होती है, ऐसे ही अमीर लोगों की भूख अलग होती है। उनके पर्याप्त भोजन के कारण वो फेंक देते हैं, मगर गरीब को भूख लगे तो उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। इसकी वजह से गरीब और अमीर लोगों की भूख अलग अलग होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीब होने के कारण उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए, गरीबों की हमेशा सहायता करनी चाहिए।